तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी लगभग 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% धारण करता है। भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए क्वेश्चन की नेक्स्ट पॉइंट है कि इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन जो है कहते थे और इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति लगभग 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। 26 दिसंबर 2004 के सुनामी के कारण इंदिरा पॉइंट को भारी क्षति उठाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नर्मदा नदी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच में पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन परियोजना बेतवा नदी पर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर सी ऑप्शन, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश है। मंडी परियोजना जो है यानी देहर बांध जो है व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग बांध व्यास नदी पर है। तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मानव निर्मित झील है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा तो डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर एवं पेरियार झील मानव निर्मित झीलें हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है। रिहंद नदी सोन की एक सहायक नदी है। पेरियार झील जो है केरल में पेरियार नदी पर बनाया गया है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। चिल्का झील ओडिशा तट पर स्थित यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। यह भी लेगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो बी ऑप्शन, तो दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है, जो कर्नाटक सीमा के निकट है। दूध सागर जलप्रपात जो है मांडवी नदी पर स्थित है और चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि गोकाक जलप्रपात जो है शिव समुद्रम जलप्रपात एवं कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जेट स्ट्रीम भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। तो 36 का होगा ए ऑप्शन, यानी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। देखिए वायुमंडल में लगभग 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर काफ़ी तेज गति से चलने वाले वायु प्रवाह प्रणाली को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए उत्तरदायी कारक है। जेट स्ट्रीम जो है ये पृथ्वी के जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। भारतीय मानसून को भी प्रभावित करने वाला जो है जेट स्ट्रीम एक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र कौन मृदा पाई जाती है। तो देखिए 37 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी जलोढ़ मृदा। तो भारत में सबसे अधिक भू क्षेत्र पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती हैं। उसके बाद है कि देश के लगभग 40% भू क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा है और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के दोआब तथा समुद्र तटीय क्षेत्र में जलोढ़ मृदा की उपस्थिति मुख्य रूप से है। जलोढ़ के बाद अधिक
जो है भू क्षेत्र पर उपस्थित लाल मृदा एवं काली मृदा की है। 38 है कि कौन बहुउद्देशीय परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है? तो 38 का होगा बी ऑप्शन, कोयना परियोजना। कोयना बहुउद्देशीय परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। पोंग परियोजना व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। और घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिवालिका पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के किस ओर है? 39 का सी ऑप्शन, उत्तर पश्चिम। शिवालिका पर्वत श्रेणी की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में है। शिवालिका श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिका श्रेणी के एक छोटे भाग की उपस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में अर्थात पश्चिम चंपारण जिला में अवस्थित है। पश्चिम चंपारण जिला के उत्तरी भाग में शिवालिका की उपस्थिति 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिका पर्वत श्रेणी की 3 भाग हैं, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून तथा जो है हारहा घाटी। उसके बाद चलिए कि पश्चिम चंपारण में उपस्थित शिवालिका के उत्तरी भाग को सोमेश्वर श्रेणी एवं दक्षिणी भाग को रामनगर दून कहा जाता है। सोमेश्वर श्रेणी एवं रामनगर दून के बीच की घाटी को हरहा घाटी या दून घाटी कहा जाता है। उसके बाद है कि सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च शिखर सोमेश्वर फोर्ट और जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। यह बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है कि पबना विद्रोह कब हुआ था? तो 40 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी 1873 तो देखिए पबना विद्रोह जो है 1873 से 76 ईस्वी में हुआ था। पबना विद्रोह जमींदारों के विरुद्ध जो है किसानों का विद्रोह था। यह किसान विद्रोह तत्कालीन बंगाल में यूसुफ शाही परगना के पबना क्षेत्र में हुआ था। यह पबना क्षेत्र वर्तमान में बांग्लादेश के सिराजगंज जिला में स्थित है। इस विद्रोह के मुख्य नेता जो है ईशान चंद्र राय थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो सी ऑप्शन, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो वास्तविक नाम था ये था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में मोरबी रियासत के टंकारा स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अप्रैल 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज नामक संगठन स्थापित किया। और दयानंद सरस्वती का मुख्य जो ध्येय वेदों की मूल शिक्षा को पुनः स्थापित करना है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का मुख्य नारा था। और अक्टूबर 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर यानी राजस्थान में हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 42 कि ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता जो है मदरसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए ऑप्शन, यानी वारेन हेस्टिंग्स। तो 1781 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया गया था। कलकत्ता मदरसा का स्थापना फारसी एवं अरबी के अध्ययन के लिए किया गया। और वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन ने किया था। और देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 43 नेक्स्ट है कि बिहार की शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्प्रेस जो है किस वर्ष का है? तो 43 का होगा सी ऑप्शन, यानी 1854। भारत की शिक्षा का चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 का है। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और चार्ल्स वुड जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक प्रसिद्ध जो है सदस्य थे। चार्ल्स वुड ब्रिटिश शासन में चांसलर और एक्सचेकर भी रहे थे। चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा पद्धति के लिए योजना 1854 में तैयार किया। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच में भारत में शिक्षा से संबंधित अनेक निर्देश एवं सुझाव दिए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? 44 का ए ऑप्शन, कलकत्ता। तो भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। भारत में पहली बार जो है समाचार पत्र निकालने का आयरिश जेम्स ऑगस्टस हिक्की के नाम है। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र हिक्कीज बंगाल अथवा दी कलकत्ता
जनरल जनरल एडवर्टियर प्रकाशित किया गया। अब देखिए जेम्स ऑगस्टस हिकी के पत्र को सामान्य रूप से बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि किसके द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया गया। सी ऑप्शन श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो देखिए 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया है और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में 18 फरवरी 1905 को की गई। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के द्वारा इंडिया हाउस भी स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी द्वारा लंदन से इंडियन सियोलॉजिस्ट नाम पत्रिका निकाला गया था और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का जो है किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि किस वर्ष जो है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, तो सी ऑप्शन यानी 1892 में। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य होने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हुए। दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की जो है ओर से जो है क्षेत्र से देखिए संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले जो है प्रथम भारतीय उमेश चंद्र बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका ए ऑप्शन महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो है ये गोविंद रानाडे थे। ठीक है, 1884 ईस्वी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे द्वारा स्थापित जो है दक्कन शिक्षा सभा में शामिल हो गया। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा निकाली गई मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो 48 का सी अंग्रेजी। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा एवं केसरी नाम से 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। मराठा समाचार पत्र की भाषा अंग्रेजी थी और केसरी समाचार पत्र की भाषा मराठी थी। मराठा और केसरी प्रकाशन 1881 ईस्वी में शुरू किया गया। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को बॉम्बे यानी मुंबई में हो गई। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्म पंथ के जो है युग के प्रथम चरण के प्रथम पंक्ति के नेता थे। उसके बाद है अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजी शासन के लिए खतरा के रूप में जो है देखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक का राजद्रोह का मुकदमा 1897, 1908 और 1916 में दायर किए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाग 9 के ख किस यानी भाग 9 बी किस संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से अंतर स्थापित हुआ है। तो सी ऑप्शन यानी 97वां। ठीक है, तो देखिए कि भारतीय संविधान में भाग 9 ख या भाग 9 बी जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9 ख का शीर्षक सहकारी समितियां यानी दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज से है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास किस अवधि को पहली योजना अवकाश के रूप में दर्शाया जाता है। तो ई ऑप्शन। तो भारत में पंचवर्षीय योजना के इतिहास जो है वर्ष यानी 1966 से 1969 ईस्वी कालों को पहली योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 1966 को समाप्त हो गया। अतः चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1966 से प्रारंभ हो गया था। तृतीय योजना की असफलता के कारण चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये बाद में जो है शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।